हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास के अंदर मैं संपूर्ण जो कंप्यूटर है उसका हैंड रिटेन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो जो भी आपके 4th ग्रेड वीडियो एग्जाम के अंदर कंप्यूटर आएगा उसका मैं रिवीजन कराऊंगी। और ये आपको बहुत कम टाइम के अंदर ही जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक आपका इस क्लास के अंदर ही रिविजन हो जाएगा, तो बहुत कम समय लगेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के जो पहला टॉपिक है उससे प्रथम पीटी है, इसका समय 1942-55 के अंदर इसका समय था। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। एग्जाम्पल है एनिक एडिक मशीन। तो एनिक एडिक मशीन ये प्रथम पीढ़ी के ही एग्जाम्पल है। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 64 के मध्य शुरू हुई थी। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। IBM 700, IBM 1400 ये इसके एग्जाम्पल है। तृतीय पीढ़ी 1964 से 75 का इसका समय था। इंटीग्रेटेड जो सर्किट IC है इसका यूज किया गया था। और IBM 360, ICL 1900 ये इसके एग्जाम्पल हैं। चतुर्थ पीढ़ी है 1975 से लेके 89 तक, और इसमें यूज किया गया था VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज किया गया था। और एग्जाम्पल है AI। पंचम पीढ़ी 1989 से वर्तमान तक ये पंचम पीढ़ी चल रही है, और इसमें ULSI का उपयोग किया गया था अल्ट्रा लाइट लार्ज स्केल। तो जो ULSI है इसके अंदर ही पंचम पीढ़ी है उसके अंदर यूज किया गया था। तो ये वाली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेट सर्किट, चतुर्थ पीढ़ी में VLSI और पंचम पीढ़ी के अंदर ULSI का उपयोग किया गया था। तो इनको थोड़ा याद रखना। पोर्ट देखते हैं। सीरियल पोर्ट पुराने माउस, मोडेम, प्रिंटर इन सबको जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है। पैरेलल पोर्टर ये प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने में किया जाता है। USB का उपयोग माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और प्रिंटर के लिए। PS2 का कीबोर्ड और माउस के लिए। VGA का मॉनिटर और प्रोजेक्टर के अंदर यूज किया जाता है। इथरनेट RJ45 के अंदर LAN, तो LAN के लिए इथरनेट या RJ45 का यूज किया जाता है। SMPC स्विच मोड पावर सप्लाई ये इसकी फुल फॉर्म है। और CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। करंट, डेट और टाइम के लिए CMOS का उपयोग किया जाता है। डेटा, सूचना, जानकारी, विजडम ये इसकी प्रोसेस है। डेटा अंक व चित्र, सूचना डेटा प्रोसेस, जानकारी सूचना की अगली इकाई, विजडम नॉलेज प्लस में अनुभव का आधार। तो नॉलेज व अनुभव के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है वो विजडम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, PDA की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PCB की है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज ये इसकी फुल फॉर्म है। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है? जब बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग जो पहले से ही चालू कंप्यूटर है उसको ऑन करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं। कोल्ड बूटिंग बंद कंप्यूटर को ऑन करना, और वार्म बूटिंग जो पहले से चालू कंप्यूटर है उसको ऑन करना। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हीं से मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही इस कॉपी के अंदर लिख रखा है। और इसके PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अबेकस इसका निर्माण चाइना में किया गया था 600 BC में। एनिक तो ये इलेक्ट्रिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ये इसकी फुल फॉर्म है। और EDSA की है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक। तो जॉन वॉन न्यूमेक के द्वारा ही 1930 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। माइक्रो कंप्यूटर इंटेल कंपनी ने बनाया है। एग्जाम्पल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। मैन फ्रम बैंक और सरकारी विभाग में यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर ये कंप्यूटर के वर्गीकरण है आकार के आधार पर। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। डॉक्टर राजा रेड्डी ये PhD मतलब कंप्यूटर में PhD करने वाले पहले भारतीय है डॉक्टर राजा रेड्डी। दुनिया में पहली महिला प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा थी। और सेमुर क्रू ये विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और विजय पांडुरंग भटकर ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं।
इसको भी याद रखना कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विजय पांडुरंग भटकर है। और भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 400। इनपुट आउटपुट डिवाइस देखते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन, टच पैड, ये सब इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। OCR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस देखते हैं। कीबोर्ड, इसकी खोज की गई थी 1868 के अंदर ही क्रिस्टोफर लहक्सन के द्वारा। और क्वांटिटी, ये अपर रो होती है, 108 बटन होते हैं। न्यूमेरिक की के अंदर 17 बटन होते हैं 0 से 9 तक। अल्फाबेट की के अंदर 26 होते हैं। फंक्शन की के अंदर F1 से F12 होते हैं की। F1 का यूज किया जाता है हेल्प के लिए, F2 का रीनेम के लिए, F3 का सर्च के लिए, F4 का रिपीट के लिए और अल्ट प्लस में F4 ये बंद करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। F5 का यूज रेफरेंस के लिए, F6 का उपयोग है एड्रेस बार में जानने के लिए, F7 का स्पेलिंग या ग्रामर की त्रुटि के लिए F7 का यूज किया जाता है। F8 का MS वर्ड के अंदर 2 बार दबाने पर शब्द लिखा जाता है और 3 बार दबाने पर पैराग्राफ है। F9 का उपयोग है ईमेल सेंड करने के लिए। F10 का यूज मेनू बार में जानने के लिए। F11 का उपयोग फुल स्क्रीन दिखाने के लिए और F12 का उपयोग है वो सेव एज के रूप में ही किया जाता है। टगल कीज देखते हैं। कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब टगल कीज होती हैं। नेविगेशन या एरो की 4 होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये होती हैं एरो की। और कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ये सब मॉडिफायर की होती हैं। माउस, तो माउस का आविष्कार है डगलस सी इंजेलबर्ट के द्वारा 1964 में किया गया था। पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है। माउस के प्रकार लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, तो लेफ्ट क्लिक के अंदर ही सिंगल सेलेक्ट करने पर नीला रंग का उपयोग किया जाता है। डबल क्लिक पर ओपन हो जाता है। राइट क्लिक पर ओपन, एडिट, न्यू, ये राइट क्लिक करने पर ही दबता है। प्रिंट, ओपन विद कट, ये राइट की के यूज किए जाते हैं। ड्रैग ड्रॉप, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ड्रैग ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। स्क्रोलिंग टॉप और बॉटम, स्क्रोलिंग एंड टॉप बॉटम, इसके अंदर का उपयोग डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इसके अंदर के प्रकार हैं सीट फीड, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड। तो सीट फीड के अंदर फैक्स मशीन इसका एग्जाम्पल है स्कैनिंग रोलर के रूप में। और फ्लैट बेड में फोटोकॉपी मशीन, तो फोटोकॉपी मशीन है, इसका उपयोग फ्लैट बेड के रूप में ही किया जाता है। और हैंड हेल्ड के रूप में मोबाइल का कैमरा हो हैंड हेल्ड के रूप में होता है, तो स्कैन जो मोबाइल का कैमरा है वो हैंड हेल्ड के रूप में किया जाता है। ट्रैक बॉल CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, माउस इसका विकल्प है। और मोशन डेटा, तो मोशन डेटा कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम है वो ट्रैक बॉल ही करता है। ठीक, तो वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है और रोबोट को कंट्रोल करने में भी जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। लाइट पेन ईमेल और SMS सेंड करने के लिए। स्टाइल्स मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। टच स्क्रीन कीबोर्ड माउस का कार्य है वो टच स्क्रीन को में ही किया जाता है। मॉनिटर ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बैंक इमिटर के अंदर टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है और ये इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। डिजिटाइजर सूचनाओं को डिजिटल रूप में ही बदलने के लिए डिजिटाइजर का उपयोग किया जाता है। BCR बार कोड रीडर, तो काली सफेद लाइन होती है। और UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये UPC के रूप में होता है, 10 अंक होते हैं, 5 सप्लायर्स के रूप में, 5 आइटम्स के रूप में। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 9 अंक होते हैं, 3 शहर के नाम, 3 बैंक के नाम और 3 ब्रांच के नाम के रूप में। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर प्रिंटेड डेटा कोई ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन के रूपांतरण के लिए ही यूज पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए। और इसका आविष्कार है वो EG बर्ग के द्वारा किया गया था। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए। SCR स्मार्ट कार्ड रीडर ID कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए SCR का उपयोग किया जाता है। QR कोड रीडर क्विक रेस्पॉन्स कोड, इसके अंदर 4 बिट होती है।
वेब कैमरा, डेस्कटॉप व लैपटॉप कंप्यूटर ये वीडियो चैट के रूप में उपयोग किया जाता है। किम्बोल टैग रीडर ये दुकानों में कपड़ों पे लगे होते हैं। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है उसका एग्जाम्पल है डिजिटल कैमरा। आउटपुट डिवाइस ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो प्रकार का ही होता है। मॉनिटर, स्पीकर, एलईडी, एलसीडी ये सब सॉफ्ट कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी है उसके एग्जाम्पल हैं। तो मॉनिटर यूडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो वीडीयू की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आकार विकिरणवत के रूप में इसका आकार होता है। जो पिक्सल है उसके रूप में उपयोग किया जाता है। रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल पिक्सल की गुणनफल के रूप में होता है। डॉट व पिक्सल ये संख्या के रूप में होता है। डीपीआई डॉट पर इंच, पीपीआई पिक्सल पर इंच। रेफरेंस रेट हर भाव समय मापी जाती है। और एस्पेक्ट रेशियो चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 16:9 का होता है। मीटर के प्रकार सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और इस पर लेपन है फास्फोरस का होता है। एपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले हल्के पतले और इसकी गुणवत्ता अधिक होती है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और जीपीडी है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। प्रोजेक्टर का उपयोग सिनेमा घरों में किया जाता है। डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के रूप में यूज किया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। प्रिंटर जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है प्रिंटर और फ्लोटर स्थायी होते हैं। इनका कलर CMYK कयान मैजेंटा इस प्रकार का कलर होता है येलो ब्लैक। तो CMYK यानी कयान मैजेंटा येलो ब्लैक। प्रिंटर की गति है PPM में पेज पर मिनट के रूप में मापा जाता है। प्रकार होते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इंपोर्टेंट है ये। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये वापस दो प्रकार का होता है सीरियल और लाइन के रूप में। सीरियल प्रिंटर है वो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दो प्रकार का होता है। और जो लाइन प्रिंटर है वो चैन, ड्रम और बैंड 3 प्रकार का होता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के आधार पर थर्मल ताप उष्मा और ATM के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लेजर डोनर के अंदर उपयोग किया जाता है। फोटो कॉपी मशीन है उसके अंदर भी लेजर इम्पैक्ट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसका उपयोग किया जाता है। क्षमता के आधार पर प्रिंटर तो लाइन, पेज और कैरेक्टर 3 प्रकार का होता है क्षमता के आधार पर। फ्लोटर का उपयोग किया जाता है रेखाएं खींचने के लिए ही जो पेन का यूज है वो उसके रूप में ही फ्लोटर का उपयोग किया जाता है। बैनर और ग्राफिक्स के अंदर भी फ्लोटर का उपयोग किया जाता है। टॉपिक देखते हैं मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। रैम वापस से 2 प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम और डी रैम के अंदर ही SD रैम भी होते हैं। तो रैम है वो अस्थायी और वोलेटाइल मेमोरी है। और जो रोम होती है इसमें पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम के रूप में होता है। और ये बायोस और CMS दोनों रूप में होती है, स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। कैश मेमोरी तो रैम से स्पीड के अंदर ज्यादा होती है। और रजिस्टर ये सबसे तेज मेमोरी होती है। तो जो कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी दोनों आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी कहलाते हैं। तो आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी कौन सी है? तो कैश और रजिस्टर मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप, तो कैसेट के रूप में जो कैसेट है वो मैग्नेटिक टेप के रूप में उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क तो हार्ड फ्लोपी ये सब मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं। ऑप्टिकल डिस्क है CD, DVD, BRD। फ्लैश या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, मेमोरी, थंब ड्राइव ये हैं। रैम और रोम दोनों का गुण किस में पाया जाता है? फ्लैश या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। तो ये ट्रैक तक पहुंचने में जो लगा समय है वो सीक टाइम कहलाता है। और सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय है वो लेटेंसी टाइम कहलाता है। 2 से ज्यादा सेक्टर मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। डिस्क को ट्रैक व सेक्शन में डिवाइड करना डिस्क फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो डिस्क का एक्सेस टाइम है वो सीक प्लस में लेटेंसी टाइम होता है। तो जो डिस्क है उसका एक्सेस टाइम क्या होता है? तो सीक प्लस में लेटेंसी टाइम होता है। SSHD सोल्ड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, तो SSD की फुल फॉर्म है, ये पटवार एग्जाम उसके अंदर भी पूछा गया था। सोल्ड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव और ये फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। रजिस्टर सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश तो मेन मेमोरी और CPU इन दोनों के मध्य कैश मेमोरी होती है, अस्थायी होती है।
सेमीकंडक्टर, चिप, सिलिकॉन, इनसे बनी होती है। रैम अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल, डेटा को रीड व राइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रकार देखते हैं। एस रैम, स्टेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो कैश मेमोरी का यूज किया जाता है कम रेफरेंस के लिए, इसमें रेफरेंस को कम किया जाता है। DRM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बार बार रेफरेंस करना पड़ता है, जबकि एस रैम है इसको कम रेफरेंस करना पड़ता है। SDRAM, सिंक्रोनाइज डायनामिक रेफरेंस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, यूज कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, डिजिटल कैमरा के अंदर किया जाता है। स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और ये डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके प्रकार है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये वार्म यानी रीड वंस राइट वंस रीड मैनी, इस पे कार्य करती है। EPROM है, तो EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो पैरावैंगनिक किरणों के माध्यम से इसको हटाया जाता है। EPROM है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, तो आजकल जो मदर बोर्ड है उसके अंदर यूज है EPROM का ही किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, ये तो ऑक्सिलरी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, और इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, एक्सेस गति कम होती है। मैग्नेटिक डिस्क, ये चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है, डेटा को रैंडम एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क, ये स्थायी रूप से स्टोर होती है। फ्लोपी डिस्क, माइक्रोफ्लोपी, इसका व्यास 3.5 इंच का होता है, स्टोरेज क्षमता 1.44 MB से लेकर 2.8 MB तक होती है। मिनी फ्लोपी, इसका व्यास 5.25 इंच का होता है, स्टोरेज 1.2 MB का होता है। CD, कम्पैक्ट डिस्क, तो रीड राइट मेमोरी, लेजर तकनीक पर आधारित है, स्टोरेज क्षमता 700 MB की होती है। बर्निंग, CD व DVD के अंदर ही डेटा को कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। DVD, डिजिटल व वर्सेटाइल डिस्क व डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका व्यास 4.7 इंच होता है, स्टोरेज क्षमता 4.7 GB से 17 GB तक होता है। ब्लू रे डिस्क, रीड या राइट ब्लू वॉयलेट स्टोरेज, और इसकी क्षमता 25 GB होती है। स्टोरेज रजिस्टर, कैश, रैम, फिर हार्ड डिस्क, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज है वो किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क में, फिर रैम, फिर कैश, फिर रजिस्टर में। इंस्टॉलेशन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से ही हार्ड डिस्क के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए इंस्टॉलेशन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल का आकार कम करने के लिए कंप्रेशन और बढ़ाने को डिकम्प्रेशन कहते हैं। जब मेमोरी का आकार कम करते हैं उसको कंप्रेशन कहते हैं, और बढ़ाते हैं उसको डिकम्प्रेशन कहते हैं। बस 3 प्रकार की होती है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। एक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता के आधार पर ये बनाया गया है कि कौन सी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता है वो ज़्यादा होती है। अब मेमोरी की यूनिट है वो भी इम्पोर्टेंट है। 4 बिट के अंदर 1 निबल होता है, 1 बिट के अंदर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट के अंदर 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट के अंदर 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट के अंदर 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट में 1 हेक्साबाइट, और 1024 हेक्साबाइट के अंदर 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट के अंदर 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट के अंदर 1 बोंटाबाइट होता है, और 1024 बोंटाबाइट के अंदर 1000 जियोबाइट होता है। इसकी ट्रिक है, निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से PGBG है, PEZYBG, लास्ट में जी है, तो इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, इस ट्रिक से याद कर लेना या वरना वैसे याद करना, क्योंकि मेगा तक तो आपको याद होते हैं, आगे मतलब गीगा तक तो याद है, गीगा के बाद में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस गीगा के बाद में भी याद रखना। गीगा के बाद में टेरा आता है, फिर पेटा आता है, फिर हेक्सा आता है। ये क्वेश्चन भी पटवार एग्जाम के अंदर इस बार आया था कि मतलब टेराबाइट के बाद में क्या आता है, पेटाबाइट आता है या हेक्साबाइट आता है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है इस प्रकार के, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर के एग्जांपल हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU। सॉफ्टवेयर के रूप में ट्रैकी, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ये सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, प्रोग्रामों का सेट है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम
टू कंट्रोल एंड मैनेज ऑल रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम है, उनका समूह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार देखते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम और ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, अकाउंटिंग, डेटाबेस और वेब ब्राउजर। यूटिलिटी के अंदर एंटीवायरस, डिस्क रेफरेंस, डिस्क क्लीनअप और बैकअप, ये यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है उसके प्रकार है। कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखते हैं, बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूजर इंटरफेस के आधार पर GUI और CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका एग्जांपल है MS वर्ड, MAC ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, एंड्रॉइड, ये होते हैं। और CUI कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CUI का ही एग्जाम्पल। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यूजर इंटरफेस के आधार पर GUI कमांड लाइन इंटरफेस, MS-DOS इसका एग्जाम्पल है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये GUI के आधार पर ही आधारित है। यूजर इंटरफेस में सिंगल यूजर, तो MS-DOS विंडो 1 सिंगल यूजर है, और मल्टी यूजर के अंदर है विंडो 7, 8, 10, 11, ये है मल्टी यूजर के रूप में। उपयोग के आधार पर बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाइनक्स, यूनिक्स है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब उपयोग के आधार पर ही इसके एग्जाम्पल हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही रेड हार्ट, डेबियन, फोटोट, मिंटू, उबंटू, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एप्पल, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है एग्जाम्पल। माइक्रोसॉफ्ट, तो एंटी टेक्नोलॉजी, विंडो 2000, XP, विस्टा, विंडो 7, 8, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है। IBM 07, तो IBM OS है, ये ZOS के द्वारा बनाया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, मैक, एंड्रॉइड, iOS। वेब ब्राउजर, तो मोजिला है, गूगल क्रोम है, एप्पल सफारी है, ये वेब ब्राउजर है। ईमेल के अंदर मोजिला, एप्पल मेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये ईमेल डिवाइस है। एंटीवायरस में बिट डिडक्ट, नोर्टम, मेक फ्री और एवीरा, ये एंटीवायरस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखते हैं। MS-DOS ये सिंगल यूजर है। माइक्रोसॉफ्ट डिस, ये कैरेक्टर या कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओपन सोर्स है और इसका विकास 1991 में टोरवाल्ड्स के द्वारा किया गया था। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लाइनक्स के प्रकार हैं कर्नेल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये 1969 के अंदर ही के थॉमसन व डेनिस रिटचेन के द्वारा बनाया गया था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने पर जो स्क्रीन दिखाई देती है वो डेस्कटॉप होता है। वॉल पर डेस्कटॉप स्क्रीन का बैकग्राउंड, आइकन, डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई देते हैं वो आइकन कहलाते हैं। और डिलीट, शिफ्ट प्लस में डिलीट, स्थायी जो फाइल है उसको डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। टास्क बार, स्क्रीन के जो डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे लेफ्ट साइड के अंदर ही स्टार्ट विंडो बटन होता है, राइट साइड के अंदर दिनांक, समय, नेटवर्क, ये सब टास्क बार के अंदर होता है। तो लेफ्ट साइड के अंदर स्टार्ट विंडो और राइट साइड में दिनांक, समय ये लिखा होता है। नोट पैड, तो नोट पैड है, ये डॉट टैक्स एक्सटेंशन के अंदर यूज किया जाता है। नोट पैड में भी वर्ड पैड, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाता है। शब्दों को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करने के लिए वर्ड पैड का यूज किया जाता है। एंड्रॉइड गूगल का है, iOS एप्पल का है और WinOS है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। सिम्बियन ये सिम्बियन कंपनी का ही है। ब्लैकबेरी ये नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बूटिंग, कोल्ड बूटिंग बंद कंप्यूटर को ऑन करना, और वार्म बूटिंग है चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। कर्नेल मेमोरी फाइल, पेरिफेरल डिवाइस को मैनेज करने के लिए। सेल प्रोग्राम जो कि कमांड इंटरप्रेट करते हैं।
इंस्टॉलेशन प्रोग्रामों की सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है सिस्टम की हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी करने के लिए इंस्टॉलेशन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज लो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इंटरप्रिंटर का उपयोग है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा के अंदर ही बदलने के लिए इंटरप्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कंपाइलर का उपयोग है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा के अंदर ही जो संपूर्ण कोड है, तो इंटरप्रेटर में तो लाइन बाय लाइन यूज किया जाता है, जबकि कंपाइलर के अंदर संपूर्ण कोड का उपयोग किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव के लिए एंटीवायरस, नॉर्टन, क्विक व्हील, अवीरा, केन 7, केसपर्स ये एंटीवायरस है। डिस्क क्लीनअप अनावश्यक फाइलों को कंप्यूटर मेमोरी से हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप का यूज किया जाता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन फाइल मैनेजर और डिस्क फॉर्मेटिंग मेमोरी डिस्क के उपयोग योग्य, तो मेमोरी को ही डिस्क के उपयोग योग्य बनाने के लिए ही डिस्क फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। बैकअप प्रोग्राम है। डिस्क कंप्रेशन डेटा का आकार कम करने के लिए डिस्क कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है। बग, एरर व त्रुटि, डीबग त्रुटि को हटाना, डीबगर त्रुटियों की जांच कर उसको हटाना सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है इसमें। पेज सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए ही ऑब्जेक्ट कोड दिया जाता है, उसको पेज कहते हैं। डिस्क इनक्रीमेशन तो अनाधिकृत यूजर से डेटा को बचाना। और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कैच एग्जीक्यूट चक्कर डेटा पे कार्य करना। फेज क्या होता है, प्रोसेसर रैम से डेटा पढ़कर ही आंतरिक मेमोरी के अंदर स्टोर करना फेज कहलाता है। डिकोडर लॉजिकल परिपथ के अंदर ही इनपुट संकेतों को अन्य संकेतों के अंदर बदलना। सी भाषा तो 1979 के अंदर ही C++ भाषा है, सी भाषा से ही C++ भाषा बनी थी। जावा 1995 के अंदर ही सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, जेम्स ग्रोसलिंग के द्वारा। SQL स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज तो SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। MS ऑफिस वाला देखते हैं टॉपिक MS वर्ड। तो MS वर्ड इसकी जूम स्लाइडर 10% से 500% होती है। और टाइटल केस पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है, टगल केस के अंदर पहला छोटा बाकी बड़े लिखे जाते हैं। रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस में H का यूज किया जाता है। जूम साइज 100% होती है। स्प्लिंग और एरर के लिए F7 की का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग प्रलेख तैयार करने में किया जाता है। पृष्ठ ओरिएंटेशन प्रोटेट और लैंडस्केप के रूप में होता है। यूज दस्तावेज बनाने में पहले से बने हुए डिजाइन को टेम्पलेट कहते हैं। MS वर्ड में ही बाय डिफॉल्ट अपने आप नाम या फाइल नेम जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट 1 होता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट का साइज बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट की बॉडी टाइप कैलिबन के रूप में होता है, कैलबिन के रूप में। MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज ऐप 8 से लेकर 72 तक होता है, मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। और मैनुअल यूजर द्वारा 1 से लेके 1638 पॉइंट होते हैं। MS वर्ड में पेज का जूम है वो 10 से 500 होता है, 10 मिनिमम 500 मैक्सिमम होता है। MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन .doc 2007 से पहले, .docx 2007 के बाद में होती है। MS वर्ड के अंदर ही पेज का ओरिएंटेशन प्रोटेक्ट के रूप में होता है 8.5x11। पेज के राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन में जो जगह छोड़ी जाती है उसको मार्जिन कहते हैं। इंडेंट क्या होता है, मार्जिन और लिखे गए डेटा के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है उसको इंडेंट कहते हैं। कंट्रोल प्लस में M, कंट्रोल प्लस में Z अंडू, कंट्रोल प्लस में अल्ट प्लस में S स्प्लिट और अल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में C क्लोज के लिए उपयोग किया जाता है। गटर मार्जिन क्या होता है, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहते हैं। ड्रॉप कैप किसी भी पैराग्राफ के पहले अक्षर का साइज आकार में बड़ा ही होना चाहिए, एग्जाम्पल अखबार। वर्ल्ड वरोप जब लिखते समय अपने एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन आ जाती है तो उसको वर्ल्ड वरोप कहते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट तो इसमें जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस में J का उपयोग, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस में E, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस में L और राइट के लिए कंट्रोल प्लस में R का उपयोग किया जाता है। अक्षर का लाइन को फ़ॉन्ट में लिखने का तरीका चेंज केस के रूप में होता है और ये 5 प्रकार के होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर है वो बड़ा। सेंटेंस केस वाक्य का केवल पहला अक्षर कैपिटल। अपर केस सारे अक्षर कैपिटल, लोअर केस सारे अक्षर स्मॉल और टगल केस जो अक्षर स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएं और जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएं। फॉन्ट स्टाइल कंट्रोल प्लस में B बोल्ड, कंट्रोल प्लस में I इटालिक, कंट्रोल प्लस में U अंडरलाइन।
और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में डी का यूज किया जाता है। फॉन्ट इफेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस 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 2 की पावर में लगाते हैं तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और सब स्क्रिप्ट होता है जब नीचे पावर में लगते हैं कंट्रोल प्लस, तो कंट्रोल प्लस के रूप में ही सब स्क्रिप्ट। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है। 2 लाइनों के बीच में जो जगह बत्ती है उसको लाइन स्पाइसी कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर वर्तमान डेट के लिए अल्ट शिफ्ट प्लस में डी का उपयोग, एमएस वर्ड में ही वर्तमान टाइम के लिए अल्ट शिफ्ट प्लस में टाइम का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस में पेज अप, प्रीवियस पीछे पेज पे जाना, कंट्रोल प्लस में पेज डाउन नेक्स्ट अगले पेज पर जाना। होम लाइन की शुरुआत में जाने के लिए ही कंट्रोल प्लस में होम का उपयोग किया जाता है, और डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए एंड का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस में एंड दस्तावेज के अंत में जाने के लिए। F7 स्पेलिंग, शिफ्ट प्लस में F7 थियोसोर्स पर्यायवाची जो शब्द है उसके लिए शिफ्ट प्लस में F7 का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस में F1 मेन्यू रिबन के अंदर ही हाइड को छिपाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट F1 का उपयोग है सारे रिबन हाइड को छिपाने के लिए, जैसे मेन्यू, टाइटल बार को, इनको। अब होम टेप तो इसमें कैली बोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है और एडिटिंग होता है। इंसर्ट टेप के अंदर पेज, टेबल, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल होता है। पेज लेआउट थीम्स के अंदर पेज सेटअप होता है, पेज बैक प्रोग्राम होता है, अरेंज, ये सब पेज लेआउट के अंदर होता है। रेफरेंस के अंदर होता है टेबल ऑफ कंटेक्ट, फुट नोट, कैपिटाइल्स, इंडेक्स होता है। मेलिंग के अंदर क्रिएट, स्टैंड, मेल, मर्ज होता है। रिव्यू के अंदर प्रूफिंग होता है, कंपेयर होता है और प्रोटेक्ट होता है। व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट, शो, जूम, विंडो, ये सब व्यू के अंदर होते हैं। एमएस एक्सेल जब डेटा को रो और कॉलम के अंदर लिखा जाता है, तो ये वाला जो बना हुआ है फॉर्म, ये एमएस एक्सेल का ही है। इसमें टाइटल बार, बुक 1, फॉर्मूला बार, सेल, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, साइड बार होता है, इधर स्टेटस बार होता है। इसकी जूम साइज वो 10 से लेके 400 तक की होती है। इंपोर्टेंट बुक देखते हैं। बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 के रूप में होता है, रो 1 2 3 में कॉलम 1 1 के रूप में होता है, ABCD, या फिर लास्ट में XFD तक होता है। रो और जो कॉलम एक जगह मिलते हैं वो पॉइंट सेल कहलाता है। एमएस एक्सेल के अंदर ही रो 2003 में और 2016 के अंदर कॉलम था 16,384 और रो है 1,48,576। एमएस एक्सेल के पहले सेल का एड्रेस A11 होता है। एमएस एक्सेल का फॉन्ट साइज लिमिटेड ऐप के अंदर 8 से लेकर 72 होता है। मैनुअल लिमिट 1 से लेकर 409 तक होता है। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल के सेल के अंदर डेटा किस साइड में सेव होता है, तो लेफ्ट के रूप में, और संख्या राइट में होती है। संख्या प्लस में अक्सर लेफ्ट में। एमएस एक्सेल में ही सेल के एड्रेस को नेम बॉक्स के अंदर ही दिखाने के लिए एक्टिव सेल यानी डार्क बॉर्डर का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला को लिखने से पहले शॉर्टकट की अंडर नीचे और शिफ्ट एंटर को अपवर्ड के रूप में लिखते हैं। टैप एक सेल राइट में, शिफ्ट प्लस में टैप एक सेल लेफ्ट के अंदर। डेट के लिए कंट्रोल प्लस और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस प्लस का उपयोग किया जाता है। वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं और 3 वर्कबुक मैक्सिमम साइज 255 का होता है। ऑफिस बटन न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट के रूप में। क्विक एक्सेस टूल बार रेडो अनटू कंट्रोल जेड होता है, रेडो कंट्रोल प्लस में वाई। मेन्यू बार फॉर्मूला। अब होम टैब के अंदर क्या क्या होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर। और क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट होता है और अलाइनमेंट में वर्टिकल, ओरिएंटेशन, वर्ब पेड, हॉरिजॉन्टल, एडिटिंग, शॉर्ट प्लस में फिल्टर, इनका उपयोग किया जाता है। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट, लिंक। और पेज लेआउट टैब के अंदर थीम्स, पेज सेटअप, स्केल, टू फिट, सीट ऑप्शन। फॉर्मूला टैब में फंक्शन, लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम, फॉर्मूला, एडिटिंग, कैलकुलेशन होता है। डेटा में गेट, एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर। रिव्यू के अंदर प्रूफिंग, कमांड और चेंजिंग होता है। व्यू के अंदर वर्कबुक, यू, शो एंड हाइड, जूम और विंडो होता है। इन पॉइंटों को थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं एमएस पावर पॉइंट। तो टाइटल बार, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड्स होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
ये प्रेजेंटेशन बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। और न्यू स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एम। बाय डिफॉल्ट शो व्यू दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और आउटलाइन व्यू। स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5। एनिमेशन एक ही स्लाइड में अलग अलग चित्र वो ऑडियो वीडियो के रूप में लिखने को एनिमेशन कहते हैं। ट्रांजिशन जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाना हो तो। MS पावर पॉइंट व्यू 6 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोटपैड व्यू, स्लाइड शो, स्लाइड शूटर और मास्टर व्यू। ये सब MS पावर पॉइंट का व्यू के प्रकार हैं, तो 6 प्रकार इनको याद रखना। नोट पेज व्यू जब एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट अपने याद करने के लिए नोट करता है तो उसको नोट पेज व्यू कहते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू सारी स्लाइड को एक साथ दिखाने के लिए। स्लाइड शॉर्टर व्यू में किसी भी स्लाइड के डेटा को एडिट नहीं करते हैं। फोर मेन एलिमेंट टाइटल, सब टाइटल, ड्रॉइंग, ऑब्जेक्ट, क्लिपबोर्ड होता है। पिक्चर के अंदर फॉर्मेट JPEG जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप और GPG जॉइंट फोटोग्राफिंग ग्रुप। BMP बिट मैप इमेज और GIA ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल। होम टैब के लिए कीबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइविंग, एडिटिंग। और इनसेट टैब के लिए टेबल, इमेज, टेक्स्ट, वर्ड का उपयोग किया जाता है। डिजाइन टैब के अंदर पेज सेटअप और बैकग्राउंड। ट्रांजिशन टैब के अंदर प्रीव्यू, ट्रांजिशन। एनिमेशन टैब के लिए प्रीव्यू, एनिमेशन, स्टार्ट, स्लाइड और शो का उपयोग किया जाता है। रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग और कमांड होती हैं। व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन, मास्टर, शो एंड हाइड, जूम, कलर, विंडो ग्रुप। ये सब व्यू टैब के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इसमें 32 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। और IP एड्रेस 5 क्लासेज होती हैं, 1 से लेकर 255 तक। क्लास A 0 से लेकर 127 तक, 255 000। क्लास B 128 से लेकर 191 तक होती है, 255 255 00। क्लास C 192 से लेकर 223 तक होती है, 255 255 255। क्लास D 224 से 239 तक, मल्टीटास्किंग। क्लास E 240 से 255 तक, भविष्य के लिए उपयोग है, तो इसका सबनेट मास्क है भविष्य के लिए। आगे देखते हैं नेटवर्क्स के टाइप इंपोर्टेंट है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, प्रिंटर, स्कैनर और इसकी स्पीड अधिक होती है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर उसका भी उपयोग किया जाता है। राउटर, स्विच, हब, इसकी भी स्पीड अधिक होती है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क संपूर्ण विश्व के अंदर ही नेटवर्क का यूज करने के लिए वैन का उपयोग किया जाता है। अन्य नेटवर्क देखते हैं पैन, सैन, EPN, VPN। तो जो मैन नेटवर्क है वो लैन है, मैन है, वैन है। और इंटरनेट मेट्रो कनेक्टेड कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क के लिए इंटरनेट का। इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है और एक्स्ट्रानेट कंपनियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनको थोड़ा याद रखना कि जो लैन, मैन, वैन और अन्य नेटवर्क के अंदर एग्जाम्पल है, पैन का है, SAN का है, EPN का है और VPN का है।